नमस्कार प्यारे साथियों। आज जो हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर का, उसका जो टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मॉडर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन का रोल क्या है एजुकेशन में, मॉडर्नाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके डिफरेंट एडवांटेजेस, then we will discuss about disadvantages. What are the various obstacles in the field of modernization? What are the programs to combat modernization? And last, we will discuss the process of modernization in different fields. Different fields like economical, social, political and educational. उम्मीद करती हूँ मॉडर्नाइजेशन का टॉपिक आज स्टडी करने के बाद आपका जो कंसेप्ट है मॉडर्नाइजेशन को लेकर वो क्लियर हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन रेफ़र करता है एक्ट ऑफ बिकमिंग मॉडर्न। जब हम किसी को कह देते हैं कि आप मॉडर्न हो गए हैं, तो हम देखते हैं कि हम लोग किस बेसिस पे कहते हैं। हम लोग देखते हैं उसके फूड हैबिट में चेंज आया है, उसके ड्रेसिंग सेंस में चेंज आया है, उसके स्पीकिंग स्टाइल में चेंज आया है, उसके टेस्ट में चेंज है, उसके चॉइसेस, उसके प्रेफरेंसेस, उसकी आइडियाज़, उसके मोरल वैल्यूज़ और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि भाई जो सामने वाला पर्सन है वो मॉडर्न हो गया है। ये एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है कंसेप्ट ऑफ बिकमिंग डायनामिक एंड मॉडर्न। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग वेस्टर्नाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशनल आइडियाज़ हैं, हमारी जो ओल्ड ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, उनको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड एडवांसमेंट। मीन्स हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंज आएगा मॉडर्नाइजेशन की वजह से। डिफरेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने इसको डिफ़ाइन किया है। ब्लैक बेला डिफ़ाइन करते हैं मॉडर्नाइजेशन इज़ द इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ सोशल सिस्टम टू द प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम विद इन एंड विदाउट इट। मूरे इसको डिफ़ाइन करते हैं मॉडर्नाइजेशन मीन्स अ रेवोल्यूशनरी चेंज लर्निंग टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल और प्री मॉडर्न सोसाइटी इनटू एन एडवांस्ड इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस एंड रिलेटिवली पॉलिटिकल स्टेबल सोसाइटी में। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इस प्रकार हैं। रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है जहाँ पे लोगों में जो है रेडिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि सिर्फ एक ही सिंगल फैक्टर पे ये काम नहीं करता। काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सोशल मोबिलाइजेशन, डिफ्रेंशिएशन, सेकुलराइजेशन, मीडिया एक्सपेंशन एक्सेट्रा। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से जो है मॉडर्नाइजेशन में चेंज आता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्लोबल प्रोसेस, मीन्स यूनिवर्सल प्रोसेस। 15th सेंचुरी यूरोप में जो है इसका ओरिजिन हुआ था। इसके बाद इट इज़ लेंदी प्रोसेस। वाई इट इज़ कॉल्ड लेंदी प्रोसेस? बिकॉज एक ही रात में जो है कोई रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आता है, इसको बहुत टाइम लगा है आने में। इट इज़ अ फेज्ड प्रोसेस, मतलब प्रोसेस जो है फेज्ड है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। होमोजेनाइजिंग प्रोसेस, जहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ की बात हो रही है। इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव प्रोसेस, जहाँ पे ह्यूमन का वेलबींग कल्चरली मेंटली जो है वो लोग जो है मॉडर्नाइज हो रहे हैं। एडेप्टिव प्रोसेस क्यों है? इट पुट्स टुवर्ड इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स द नीड टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू द न्यू चेंजेस की तरफ। एक डायनामिक प्रोसेस है जिसका मतलब है इट इम्प्लाइज ऑन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ चेंज। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन? द वे टू मॉडर्नाइज इज टू स्प्रेड एजुकेशन। Education brings attitudinal changes. Education prepare individual to tolerate and expect change. Its basic aim is to change people outlook. मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्मार्ट क्लासेस का कंसेप्ट आया, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं। व्हाट आर इट्स वेरियस एडवांटेजेस? इट प्रमोट बिजनेस। लोगों का लाइफस्टाइल जो है एडवांस्ड हो गया है, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। ऑल्सो जो है मॉडर्नाइजेशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं हमें नॉलेज गेन करने की।
हमारी हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई हैं। हमारी जो डिजीज़ हैं जो भी उनका जो है हमारे ही एरिया में इलाज हो सकता है। बेटर क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि मैं आपको यूट्यूब के थ्रू जो है एजुकेशन दे रही हूँ, सोशल मीडिया से हम लोगों को एजुकेशन मिल रही है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। पहले जो था लोग एक ही जगह में एक ही एरिया के बारे में नॉलेज रखते थे, पर अब जो है विद द इम्प्रूवमेंट, विद द कमिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इंटरनेट की वजह से, न्यूज़पेपर की वजह से, फ़ोन्स की वजह से जो है हम लोग जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, न्यूज़ स्प्रेड कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जो ट्रेडिशन रियल थे, जो ट्रेडिशन थे, वो क्या थे उनके बीच एक क्लैशेस देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक बिजनेस पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं, मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वो हम लोग देख सकते हैं। इनकम डिस्पैरिटी हम लोग देख सकते हैं। डिस्पैरिटी मीन्स जो है जो रिच हैं वो और रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर हैं वो पुअर ही रह गए हैं। क्या है ये? जब हम बात करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ने ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हैं जो मॉडर्नाइजेशन की ओर जाने से रुकते हैं, वो हम देख सकते हैं। कास्टिज़म बहुत बड़ा फैक्टर है, कम्युनलिज्म है, प्रोविंशियलिज्म है, लिंग्विज्म है, इलिटरेसी का हम लोग देख सकते हैं, पॉवर्टी है, ऑर्थोडॉक्सी सोच है, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वेरियस प्रोग्राम्स to combat obstacles in modernization. Number 1 is universalization of education, means जो हमारी एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी कर दी गई है। एडल्ट एजुकेशन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, scientific and technological advancement. Now we will discuss the process of modernization in different fields like social, political, economical, educational. So single and planned family, westernizing of family relation, occupation not determined by the family, family and socialization, family and transfer of responsibility, widow marriage and divorces, caste and change, employment of children, feeling of individualizing. Now we will discuss its economic फील्ड में जो है इसका क्या क्या है, वो ये है, इट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, अर्बनाइजेशन आ गया है, कंपटीशन एंड ट्रेड यूनियन, कंपटीशन बढ़ गया है इसकी वजह से, मोनोपोलाइजेशन हम लोग देख सकते हैं, कैपिटलिज्म का कंसेप्ट वी कैन सी, फैसिलिटीज़ जो है वुमेन को मिल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ये सारे जो हैं हम लोग इसके देख सकते हैं। जब हम पॉलिटिकल फील्ड की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम है, मल्टी पार्टी सिस्टम का कंसेप्ट देख रहे हैं, हमारा कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं हम लोग, जहाँ पे हम बात करते हैं कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कलर, कास्ट, क्रीड, जो हमारा आर्टिकल है उसमें हम लोग ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है देख सकते हैं। नाउ व्हाट आर दी वेरियस एजुकेशनल फील्ड में हम क्या देख सकते हैं, वो ये कि यूनिवर्सल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कॉमन स्कूल सिस्टम, एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, साइंस बेस्ड एजुकेशन को देख सकते हैं हम, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, एजुकेशनल फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, डायनामिक मेथड ऑफ टीचिंग. Why we'll conclude this topic, we can say कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारी जो लाइफ है वो एडवांस्ड हो गई है, हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, काफ़ी सारी नॉलेज गेन करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है, और एजुकेशन में हम लोग देख सकते हैं इंटरनेट की मदद से हम लोग जो एजुकेशन गेन कर रहे हैं, मल्टीमीडिया है, स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर्स, टैबलेट्स, फ़ोन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, एज अ होल देख सकते हैं, बिज़नेस के प्रमोशन की हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोबली प्रोसेस की वजह से, मींस मैं यहाँ बैठकर जो है अपना किसी भी चीज़ का व्यापार बढ़ा सकती हूँ, ग्लोबली उसका
मेंशन कर सकती हूँ। मॉडर्नाइजेशन का जो टॉपिक है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो उम्मीद करती हूँ कि इस क्लास के बाद आपको ये समझ में आया।